बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अब आपके सामने ही है, कोरोना के बाद से एक ऑनलाइन वर्ल्ड क्रिएट हुई जिसने ज़मीन पे आपको ये एहसास दिलाया कि ज़मीन की शॉपिंग, ज़मीन के प्लाजे, ज़मीन की ज़िंदगी सारी रुक गई। मोबाइल्स पे शॉपिंग, मोबाइल्स पे ऑर्डर, मोबाइल्स पे बाइंग, ट्रेडिंग, एवरीथिंग वहाँ चली गई। उसके बाद अब ये गांव देहातों के व्लॉग्स देखें आप, उनके गाड़ियाँ, उनके यूट्यूब से अर्निंग्स देखें, और जो इस तरीके के व्लॉग्स बना के आम से आम घर का बंदा जो है वो स्कूल गया या नहीं गया डजंट मैटर, आई टी पे आ गया, एआई पे आ गया, ही इज अर्निंग। और उसकी एक, जैसे कहते हैं ना, सिलसिला बहुत बढ़ चुका है। अब आप समझे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं दे पाई, उनका मुल्क उनको जॉब नहीं दे पाया, उनका गांव, उनका देहात, उनका वडेरा, उनका माँ बाप, उनका वो उसकी निगहदाश्त नहीं कर पाया। अब आईटी उसकी निगहदाश्त का जरिया बनी, आईटी उसके रिस्क का जरिया बनी। और ये इस टाइम पे जो भी शख्स आईटी पे है वो कहीं ज्यादा कमा रहा है एज कम्पेयर टू उस शख्स के जो एक मिल या फैक्ट्री खोल के बैठा है। मिसाल के तौर पे आप यकीन जाने, कई फ्लोर मिल्स या कई आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कोई प्लांट्स कह लें, उनका ब्रेक इवन बहुत मुश्किल से हो रहा है। जबकि एक आपका सहाफ़ी यूट्यूबर्स जो है वो बैठ के जब इस पे कर रहा है काम, तो झूठ तूफान या जो भी कर रहा है बेच रहा है। और या एक खातून जो सारा दिन कुकिंग दिखा रही है कच्चे बर्तनों में, या आजकल गांव देहातों में ये गोश्त के आप देखें कि वो रेसिपीज और उस पर बड़ा कुछ आ रहा होता है, या ये ट्रैवल व्लॉग्स देख लें, या वट एवर, एक वास्ट वर्ल्ड है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो उससे ज्यादा कमा रहा है, अकेला है, ज्यादा अर्न कर रहा है। इसी तरीके से ये जो इंतज़ाम है, ये समझ लें कि ये बढ़ता जाना है, क्योंकि यूरेनस टेक्नोलॉजी का है, चला गया कम्युनिकेशन के घर में। एक तो आपका सहाफ़त रेबलस एटीट्यूड लेने वाली है, बल्कि हो सकता है सहाफ़त में टेक्नोलॉजी बड़ी ज़्यादा अब आम हो जाए इन 7 सालों में, नेक्स्ट अपकमिंग 7 सालों में। इन्हीं 7 सालों में दुनिया के नक्शे बदल जाने हैं। इन्हीं 7 सालों में एआई टेक्नोलॉजी रोबोट्स घर घर में आएंगे। मतलब मैं ज़ाती तौर पे सोच रहा था कि ये रोबोट घर में हो तो ये काम वाली की जगह जो है ना, ये सफाई जो है ज़्यादा हर टाइम ही चलाई रखा और घूमता रहेगा। बस ये डर था कि बच्चे उसके ऊपर ना बैठ जाएं। बाकी तो मतलब पूरी ज़हनी तैयारी थी कि कि ये ठीक है। मतलब ये अभी यहाँ आज की बात है, इससे पहले कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। समझ लें, अवेलेबिलिटी भी होगी, कहीं रेयर होगी, लेकिन अब बड़ी चाइना उसको मजीद वो कर रहा है। बल्कि ये एक अच्छा बिजनेस होगा, अगर कोई करना चाहता है तो चाइना से ये रोबोट्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इसका फ्रेंचाइजी नेटवर्क बना सकता है, डिस्कशन कर ले, कंसल्टेंसी ले सकता है। बहरहाल ये आगे का जो टाइम है, ये आपके कम्युनिकेशन के औजार जो एआई से रिलेटेड हैं बड़े ज़्यादा चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम होने वाला है। सहाफ़ी बड़ा इसमें यूज़ करेंगे। और जो आपके इस टाइम में तो आपको लगेगा कि पूरे का पूरा आपका जो रिस्क है, या पूरे का पूरा आपके मालो मता का जरिया जो बन जाएगा, वो एआई और ये टेक्नोलॉजी इस 7 सालों में बनेगा अपकमिंग। दूसरा उसमें लेकिन साथ ही ये होगा कि साथ ही जंगें बढ़ती जाएंगी, जंगों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो बेतहाशा होगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि इंसान अपनी जो असल रियलाइजेशन है, मजहबी जो रियलाइजेशन है, उसकी तरफ जाएगा। और एट दी एंड ये पता चलेगा इस सब किस्से कहानी के एंड पे कि इस्लाम ही वाहिद जरिया था इस दुनिया की हिफाजत का, या इंसानी निज़ाम ज़िंदगी की निगहदाश्त का जो बेस्ट मॉडल था वो सिर्फ इस्लाम के पास था। क्यों? क्योंकि यहूदियों से हमारा इख्तलाफ, अगर वो हम पे ज़ाती असैसिनेशन या हम में जैसे उन्होंने फ़िरके बनवाए, या हम में जो इन्वेजन्स की मजहबी तौर पे, अगर उसको साइड पे कर दो, तो हमारा यहूदियों के पूरे अकीदे से भरपूर, हम उनके नबी को मानते हैं, उनके अल्लाह को मानते हैं, उनकी हर चीज़ को मानते, इख्तलाफ नहीं रखते। ईसाई आ जाएं, ईसाइयों के साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जीसस का, वो भी कर रहे हैं, हम उनको भी मानते हैं, उनके भी जो नबी को, उनकी किताब, उनके खुदा, सबको कोई इख्तलाफ नहीं। उनकी जो सेक्रेट चीज़ें वो हमारे लिए भी उतनी मुकद्दस है। अच्छा, अब हमारी पे आ जाएं, अब आप इस सब पे उठा लें, और उसके बाद आप ये देखें कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जो शागिर्द थे, उसमें आपको यहाँ बड़े सगीर के हिंदू भी मिलेंगे जो तिब में उनसे मालूमात लेके आए, इल्म सीख के आए। तो इस्लाम की यूनिवर्सिटी ने तो बगैर मजहब व मिल्लत जो है खिदमत की, जिसकी वजह से आज दुनिया साइंस के ये मज़े ले रही है। तो ये जितना भी साइंटिस्ट था, ये जितना भी लिटरेचर था, ये अहले बैत के दर से गया। अभी यूनिवर्सिटियों में
साइंटिस्ट ने उन्हीं के नाम ये सब लिखा हुआ है। तो अब यूं समझ लें कि ये जो आईटी का दौर है ये फाइनल शॉट है, ये फाइनल शॉट होने जा रही है, जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि दजाल अपना पूरा रिस्क का फाइनल इंतजाम आपको दिखाएगा कि सब कुछ मेरे हाथ में। वो उसकी बातें नहीं है, जैसे वो आग और दिखाएगा तो 3D दुनिया कह लें या जो भी कह लें, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। मतलब अब आपको पता है हवा में भी वो दिखा रहे होते हैं, उंगलियां चलाते हैं और सारा कुछ। तो वो आग दिखाएगा, जन्नत दोज़ख दिखाएगा, रिज्क वो दावा करेगा कि मेरे पास है। तो अब ये घूम फिर के आप लोगों से ये सब छीना जाना है और उस पे भी एक हुक्मरानी कायम की जाएगी आप लोगों की। उसामा साहब, भारत में एक शख्स मर गया, उसके बेटे की शादी थी और उसका बाप वर्चुअली उन्होंने, वो जो तकरीब हो रही थी उस मुर्दा शख्स जो है ना वो तकरीब में उसे दिखाया गया। एक बात में जो ठीक है चले, वो एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल था। उसामा साहब, जो सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि आप ये देखें कि फेसबुक के ऊपर आप ये ईरान इजराइल जो जंग हुई है इसमें बहुत सारे चैनल उड़ गए, डीमोनेटाइज हो गए। वजह क्या था कि आप ज्यूज जो हैं उनको बुरा भला नहीं कह सकते, ठीक है। आप ये देखें कि उसने, और लोग डर गए, उसने आपके रेस के देखे ना, मुझे बुरा लग रहा है गजा में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन सर फेसबुक की कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपको डिमोनेटाइज कर देगा, आप हक की बात नहीं कर सकते। तो आगे क्या मतलब ये होने वाला है, कौन से मुर्दे होंगे, मुर्दों को भी जिंदा फिर कर देगा वो, ये देखे मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया, रिस्क भी हाथ में ले लिया। देखें इसमें कोई मुश्किल नहीं रह गया। देखें ये जो जब रोबोट बन जाएगा और उसके ऊपर आप तो जेल वाली गुड़िया चाइना की चेक करें ना, और जो सारी वो रोबोट्स तैयार करें, अगर उसको फेशियल उसके फीचर्स दे दिए जाए, तस्वीर दे दी जाए, वो आपका चेहरा बना के सामने कर देगा। अब वहां अगर सेम एग्जैक्ट उसकी सारा डाटा डाला गया, जैसे अब आपका वो नहीं बता रहा था कब आप कहाँ थे, कब आपने तस्वीर खींची, जीपीएस से भी सब जा रहा है सारा कुछ आपका, कब खाना खाया, जब बोलते हैं सारी कहानी वो लेता जा रहा है डाटा। तो डेफिनेटली ये डाटा जो है ये कोई मुश्किल नहीं है कि आपके सामने वही बंदा ला के खड़ा किया जाए। जैसे मैंने कहा कि अभी मुफ्ती से ज्यादा एआई आपको बताएगा रिवायतें, ट्रांसलेशंस, कोई पूछना पूछे उससे रिवायतें पूछें, सब कुछ बताएगा। तो इस तरीके से ये तो मामला बहुत आगे जा रहा है। अब यहाँ तो मुसलमान के अंदर की, जैसे कहते हैं ना कि वो एक इसको एक अल्लाह ताला की मदद और वो नुसरत दरकार होगी, वो तब होगी जब मुसलमान वाकई सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कल करके उसकी तरफ बढ़ने के वो करेगा, प्लान्स करेगा। जहाँ तक ये सारे जितने भी फीचर्स हैं ये अपनी एक्सट्रीम पे ही जाके टच करेंगे, जिंदा करने वाला भी, बाकी मैटर्स भी। कोई इसमें जैसे कहते हैं कि वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब तक ये साबित कर दिया है ग़िज़ाओं के तादाद बढ़ाकर, यील्ड बढ़ाकर, बीजों की लाइफ बढ़ाकर, सारी चीज़ें इन्होंने करके दिखाई हैं। बे औलादों को आईवीएफ दे दिया, बच्चे दे दिए, और पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ। तो ये उस लेवल तक जा रहे हैं कि ये मुर्दा भी जिंदा कर दें, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन कुरान का क्लेम हमेशा रहा कि मैं मालिक हूँ जिंदगी का, मौत का, मैं मालिक हूँ इसका इज्जत और जिल्लत का, मैं मालिक हूँ माल का, जिसे चाहूँ का हम तर्जमा गलत कर देते हैं। वो असल में ये होता है कि अल्लाह हैज़ पावर, वो कहता है कि मेरे पास है ये दोनों कुव्वतें, उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, इज्जत जिल्लत भी मेरे हाथ में है, मालो मता भी, रिस्क भी मेरे हाथ में, जिंदगी मौत का भी मालिक मैं ही हूँ। तो डरो ना, इधर आओ, इधर को आओ। तो एग्जैक्टली ये जो उसके मुकाबले में सब कुछ खड़ा हो रहा है, तो आप लोग बेफिक्र हैं। अल्लाह ताला ने ये वैसे ही है जैसे अब्राहा के मुकाबले में अबाबील, और फिर वो टेक्नोलॉजी आ गई थी हाथी वालों का इंतजाम करने। तो आप लोग बेफिक्र हैं, ये क्योंकि डायरेक्टली कुदरत खुदा से टकराने जा रहे हैं, तो इसमें उसने अपना नुमाइंदा रखा है, वो जो गैबत में है वो निकलेगा, वो इसका इंतजाम करेगा, इसमें परेशान ना हो। बस आप लोगों का काम ये बनता है कि सिर्फ और सिर्फ ज़हन में नियतन, आप किसी भी फिरके की सिम डाले बैठे हैं, कहीं भी है, नियतन आपके ज़हन में अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत होनी चाहिए, और खुदा की तरफ बढ़ने का जहन होना चाहिए कम से कम, ताकि वो आपको चुन ले। आगे वक्त इसी का ही आ रहा है। बहुत शुक्रिया,
اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے.